एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं झोली पसार भोले बाबा सुन ले पुकार। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको हमने नहीं दिखाया, मुंबई तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा 2022 में मई के महीने में श्रवण करें। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। 2022 में जब कथा सुनना प्रारंभ करी तो पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 15 साल से औलाद नहीं थी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद गुरुदेव मेरे पेट में मुझे तकलीफ हुई, हमें लगा कि गर्भ ठहर गया। समय निकला, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। उस समय पर मेरे पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे थे। डॉक्टर के हिसाब से आज तक मेरे गर्भ नहीं ठहरा था, पर डॉक्टर के हिसाब से जब मैंने जांच कराई गर्भ की तो मेरे गर्भ में, मेरे बच्चादानी के अंतर्गत गर्भाशय में एक गठान हो गई। गुरुदेव हमने तो सोचा था कि बच्चा होगा, पर गठान हो गई। गांठ होने के बाद डॉक्टर ने कहा यह गांठ बहुत बड़ी है, इसकी जांच के लिए भी जाएगी और इसका ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। जब गांठ का ऑपरेशन करने लगे तो मेरे पति से कागज पर सिग्नेचर करवा लिया कि इसका जो गर्भाशय है, बच्चादानी पूरी सड़ चुकी है, इस बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा। गर्भाशय की बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। मेरे पति की आंख में आंसू आ गए कि बच्चादानी ही निकल जाएगी तो बच्चा कैसे होगा। परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस स्त्री पर बन जाएगी, आपकी पत्नी पर बन जाएगी, बच्चादानी निकलवा। तब बच्चादानी को निकलवा दिया गया, गर्भाशय पूरा बाहर निकाल दिया गया। गुरुदेव अब तो बच्चे होने के चांस भी चलेगा। मैं बाबा के मंदिर में जाकर खूब रोई कि बाबा ये तूने क्या कर दिया। पर आप कहते हो कि भरोसा पूरा रखना, मैंने भरोसा पूरा रखा। 4 महीने बीते, 4 महीने बाद मैं फिर ठीक हुई और बाबा के मंदिर जाने लगी। मेरा गर्भाशय नहीं था, बच्चेदानी नहीं थी, पर शंकर तो शंकर है ना बाबा। मैंने फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, वापिस मैंने शिव जी की आराधना करी और बाबा की कृपा से बिना बच्चादानी के, बिना गर्भाशय के मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये मेडिकल के अंतर्गत डॉक्टरों के हिसाब से ये नामुमकिन है, पर मेरे बाबा ने मुझे 27 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, जो 15 साल बाद मुझे दिया। डॉक्टर के हिसाब से गुरुजी, जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसे बच्चा नहीं ठहर सकता। ये डॉक्टर के हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता, पर मेरे बाबा आप कहते हो ना गुरुदेव, आपके वचन पर जो भरोसा है वो भरोसे ने निभा दिया और बिना बच्चेदानी और बिना गर्भाशय की भी मुझे औलाद दे दी। ये शिव कृपा, ये शंभू की कृपा। अर्चना अशोक श्रीवास, तेलारा गांव, जिला अकोला, मोबाइल नंबर ये शिव का बहुत बड़ी है, सहज नहीं है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से करो करो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार जय श्री राम। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उस बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर के हिसाब से जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती है, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसका गर्भ नहीं ठहर सकता। ये आश्चर्य कैसे हो गया और बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 15 साल के बाद श्री शिवाय। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। 15 साल बाद औलाद दी थी और वो शरीर में गांठ पड़ गई और बच्चा दानी भी निकल गई, गर्भाशय भी निकल गया और डॉक्टर के हिसाब से कभी संतान नहीं हो सकती, कभी ये मां नहीं बन सकती, पर विश्वास नहीं तोड़ना सकती। शंकर के वो क्या बोली, शिव के मंदिर जाती रही, एक लोटा जल चढ़ाती रही और कहती रही बच्चा दानी भले निकल गई हो, पर तू तो सबकी झोली भरता है।
जब तू 25 साल 30 साल वालों को औलाद दे सकता है तो मेरे तो 15 साल हुए। सियोर वाला महाराज कहता है बंजर भूमि में भी तू फूल खिला देता है, मेरा गर्भाशय नहीं और बच्चेदानी नहीं तो क्या मुझे औलाद नहीं हो देता है? उसकी कृपा होती है, मिलता है। क्या ना दे, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदार है, उसकी उदार। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बार पसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो। इस व्यासपीठ में देखा है, मैं माननीय सांसद महोदय जी से कहूंगा, विधायक जी से कहूंगा, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, श्री रवि जी राणा जी से कहूंगा, इन नेत्रों ने देखा है और इस व्यासपीठ ने देखा है, जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस खेड़े में कुबेरेश्वर बाबा कथा करने के लिए आया है, उस गांव को, उस नगर को पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने खजाना लुटा दिया। क्या देता है वो, कैसे देता है वो, उसके ऊपर निर्भर। जो दिन में नहीं आ सकता वो रात में शिव महापुराण का दर्शन करने जा सकता है। भूमि को नमन करने जाओ, पर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की जब कुबेर भंडारी की कथा, जब कुबेरेश्वर बाबा किसी रूप में कथा को भाव के साथ लेकर आए, एक बार उसका दर्शन, एक बार उसका दीदार जरूर करना और झोली पसार कर एक बार उसको नमन कर कर कहना जरूर। वो इतना दे देता है कि लोग 4 महीने के अंदर अगली कथा में पहुंचकर अपना पत्र पहुंचा देते हैं, इतना देता है। वो देता है खूब। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम नहीं देता, बहुत देता। शिव कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर, किस्मत हालात शिव बदल सकते। एक देवादिदेव महादेव, एक घर के माता पिता, एक देवादिदेव महादेव और एक घर के माता पिता, ये हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाले। जिस मां ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, जिस मां ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिस मां ने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस मां को कभी घर से बाहर मत निकालो, कभी घर से बाहर। जो मां तुम्हें 9 महीना, जो मां 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल उसको गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल में रखती है, उस माता पिता को कभी ठोकर ना दीजिए, कभी बाहर ना निकालिए। उसने दुआ करी है तुम्हारे लिए, उसने प्रार्थना करी है जय श्री राम। जय श्री राम। प्रार्थना करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव की अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि ये संसार सागर उलझनों का एक घेरा है, उस उलझनों के घेरे में गंगा का जो जल बह रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है, वो धार मूल है। उसी तरह वो भक्ति की धार श्रेष्ठ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये कभी ना सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझने कम है, कि हमारा दुख कम है, कि उसका दुख ज्यादा है, कि हमारा दुख ज्यादा है, कि उसका कम, कि उसका ज्यादा। किसका दुख, किसका दुख ज्यादा है, किसका सुख कम है, उसका स्मरण हमारी जिंदगी में ना रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आपको ये आंकड़े की जड़ वाला उपाय कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप आंकड़े के जड़ की उपाय जरूर करिएगा, आपको भी पुत्र प्राप्त जरूर होगा। भगवान करे सभी लोगों को पुत्र प्राप्त हो।